चाहेंगे कि युवा का सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और वसामा साहब डिप्टी सीएम बने और हमारी हिना साहब मंत्री। सिर्फ सिवान में वसामा साहब को थार पे चढ़ा लेना ये बड़ी चीज नहीं है, पूरे बिहार में घुमाइए। साहबुद्दीन साहब के बारे में 2 लाइन सुनिए कि तारा टूट के जमीन पे नहीं गिरता, 100 दरिया समुंदर में मिलते हैं लेकिन कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं मिलता। हमारे साहबुद्दीन साहब की शख्सियत समुंदर जैसी। 19% मुसलमान बिहार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि मुसलमान का नेता कोई नहीं है। साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप रघुनाथपुर विधानसभा पे सीमित मत रहिए, पूरा बिहार में घूमिए, आपका आदमी इंतजार कर रहा है। हर पूरे बिहार में साहब वादी भरे पड़े। तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया और एक तेरे जाने से साहब पूरा सिवान शहर खाली हो गया। नमस्कार, सिवान टॉक्स देख रहे हैं, मेरा नाम साफिन साबिर। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, चुनावी सरगर्मियां हैं, तेज हो गई है। हमारे साथ अभी एक युवा है और इनसे जानेंगे कि ये युवा होने के नाते क्या सोचते हैं इस बार का जो सरकार होगी, किन की सरकार बनेगी और ये क्या सोच रहे हैं। पहले बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अपना एक परिचय दे दें छोटा सा। जी, इरशाद आजम। पहला चीज़ ये कि सिवान में 2009 के बाद विकास हुआ ही नहीं है। जो साहबुद्दीन साहब का किया हुआ विकास है उसके बाद सिवान में विकास हुआ ही नहीं है। अभी बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि कोई ऐसा नेता फिर पैदा हो सिवान में, जैसे अभी छोटे साहब हैं वसामा साहब, साहबुद्दीन साहब जैसा काम करने का यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि साहबुद्दीन साहब यहाँ पे जो काम किए हैं अभी तक वो काम नहीं हुआ है। साहबुद्दीन साहब का कार्यकाल 1990 के दशक में उनकी एंट्री होती है, 2009 तक उनका कार्यकाल उठा के देखिए, सबसे ज़्यादा विकास सिवान में साहबुद्दीन साहब करवाए हैं। उसके बाद विकास रुका हुआ है। जो भी सांसद चुन के आते हैं सिर्फ सांसद भवन में बैठते हैं और अपना माल कमाते हैं और घर बैठ जाते हैं, कोई विकास नहीं हुआ है। अच्छा, अभी देखा जाए तो मुख्यमंत्री की बात कर लो, बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा, मुख्यमंत्री फेस अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उधर इंडिया महागठबंधन की देख लें, आरजेडी के तेजस्वी यादव जी हैं। किन को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बिहार में? देखिए, जहाँ छोटे साहब रहेंगे, देखिए हम लोग कट्टर साहबवादी हैं। हाँ, तो जहाँ छोटे साहब रहेंगे वहाँ पे हम लोग हैं। लेकिन हमको तो कभी कल हंसी आती है कि तेजस्वी यादव का सलाहकार कौन है कि थार पे पूरे बिहार में 2% वाले का नेता को, वीआईपी वाले नेता जो हैं वो थार पे घूम रहे हैं, लेकिन मुसलमान 19% है बिहार में, वो थार पे नहीं है। सिर्फ सिवान में वसामा साहब को थार पे चढ़ा लेना ये बड़ी चीज़ नहीं है, पूरे बिहार में घुमाइए। 19% मुसलमान है बिहार में। अभी मुसलमानों का नेता कौन है? पहले साहबुद्दीन साहब जब जिंदा थे तो वो थे, लेकिन उनके बाद अब छोटे साहब हैं। तो छोटे साहब वसामा साहब को पूरा बिहार में घुमाना चाहिए तेजस्वी यादव को। हाँ, क्या चाहते हो वसामा साहब? इस बार तो चुनाव तो लड़ ही रहे हैं मुख्यमंत्री रघुनाथपुर विधानसभा से। चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वसामा साहब एक रघुनाथपुर विधानसभा में सीमित नहीं रहे हैं। हाँ। आप एक शेर के बेटा हैं। अब देखिए, आपने मुद्दा छेड़ दिया है, तो साहबुद्दीन साहब के बारे में 2 लाइन सुनिए कि तारा टूट के जमीन पे नहीं गिरता, 100 दरिया समुंदर में मिलते हैं लेकिन कोई समुंदर किसी दरिया में नहीं मिलता। हमारे साहबुद्दीन साहब की शख्सियत समुंदर जैसी थी, कभी झुके नहीं। और आप जब आप जाइएगा सांसद भवन में और वहाँ जब उनका फोटो के साथ जब उनका कार्यकाल जब पढ़िएगा तो आपका सीना चौड़ा हो जाएगा कि वाहिद एक ऐसा नेता था सिवान में, क्या बिहार में, जो कि सांसद में विकास महापुरुष पूरा इंडिया में अवार्ड लाने वाला साहबुद्दीन साहब थे। हाँ, और सुनिए, बहुत लोग बोलते हैं कि बाहुबली बाहुबली। हाँ, बाहुबली चाहिए। अगर कोई बाहुबली इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान में बनाता है तो चाहिए वैसा बाहुबली। अगर कोई बाहुबली सिवान में मेडिकल कॉलेज बनाता है तो चाहिए वैसा बाहुबली। अगर कोई बाहुबली अगर सिवान में महिला कॉलेज बनाता है तो चाहिए वैसा बाहुबली। हम तो चाहते हैं कि साहबुद्दीन साहब जैसा काम वसामा साहब करें। हाँ, जो भी उनका कार्यकाल, सुनिए 1990 के दशक में साहबुद्दीन साहब किस परिस्थिति में वैसा उनका काम करना पड़ा। छोटा मोटा जो भी वो काम किए जिसके चलते लोग बदनाम करते हैं, जो नहीं जानते हैं वो सुने कि 1990 के दशक में लाल झंडा गाड़ के लोगों को ज़मीन जोत लिया जाता था ज़बरदस्ती। 1990 के दशक में लाल झंडा गाड़ के बहन बेटियों को उठा लिया जाता था। तब उस टाइम साहबुद्दीन साहब सामने खड़े हुए, टॉल हैंडसम और मूछ पे ताव दिए हुए, और अपना लठ गाड़ा और उनका लड़ाई लड़ा। आप जाके पूछिए कि राजपूत भुंजार ब्राह्मण लोग से पूछिए कि उनकी लड़ाई सिवान में किसने लड़ा है। अपनी एड़ी चोटी लगा के सिवान को बचाने वाले साहबुद्दीन साहब हैं। इस दुनिया से तो वो चले गए हैं, लेकिन उनका जो विकास जो किया हुआ है उस पर आप बात करिए ना। जो 1990 से 2009 तक जो उन्होंने विकास किया है उस पर आप बात करिए।
ओम प्रकाश यादव 2009 के बाद से सांसद रहे 11 साल। 11 साल में एक भी काम ओम प्रकाश यादव नहीं किए। जो भी काम किए हैं वो सब शहाबुद्दीन साहब का किया हुआ सीवान में कार्य है। मतलब क्या चाहते हैं आप? अभी उसामा साहब तो चुनाव लड़ रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा से। तेजस्वी यादव जी के काफी मतलब अभी जब भी आ रहे हैं उनको उस दिन आए थे तो खुद गाड़ी ड्राइव करके उनको लेकर गए थे। तो क्या चाहते हैं? देखिए ये बहुत अच्छा मैसेज है। क्योंकि अभी 19% मुसलमान बिहार में ठगा हुआ महसूस कर रहा है। क्योंकि मुसलमान का नेता कोई नहीं है। हम उसामा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब आप रघुनाथपुर विधानसभा पे सीमित मत रहिए, पूरा बिहार में घूमिए। आपका आदमी इंतजार कर रहा है। हर पूरे बिहार में साहब वादी भरे पड़े हैं। 19% का नेता कौन बनेगा? उसामा साहब को ही बनना है। जिसका 19% भागीदारी है बिहार में, वोट है, वो चुप है, उसका नेता चुप है। और जिसका 2% वोट है वो कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मुझे 60 सीट चाहिए। अरे भाई तेजस्वी यादव कम से कम इस बार नहीं तो 50 विधायक मुसलमान का होना चाहिए और डिप्टी सीएम उसामा साहब होना चाहिए। और सुनिए, अभी तक आरजेडी ने सच्ची श्रद्धांजलि शहाबुद्दीन साहब का नहीं किया है। सच्ची श्रद्धांजलि तब होगा जब उसामा साहब डिप्टी सीएम बनेंगे। अच्छा, अभी नीतीश कुमार का कार्यकाल देख ले। पिछले 20 सालों से मुख्यमंत्री भी बिहार के हैं। उनके कार्यों से, उनके कार्यकाल में जो काम हुए हैं, कितने संतुष्ट हैं? देखिए काम तो नीतीश कुमार ने अच्छा किया है, लेकिन ये जो बार बार पलट जाते हैं, बार बार इधर जाते हैं फिर उधर जाते हैं, कभी आरजेडी में जाते हैं कभी बीजेपी में जाते हैं, लोगों का भरोसा उठ गया है। ये पलटने की वजह से लोगों का भरोसा उठ गया है। तो हम तो बस चाहेंगे कि युवा का सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और उसामा साहब डिप्टी सीएम बने और हमारी हिना साहब मंत्री बने। अच्छा, अभी बात कर ले, आप कहाँ से, मतलब कि सिवान जिला के किस गांव से आते हैं? अभी तब से मुलाकात हुई, इत्तेफाक से गांधी मैदान में बैठे हैं, तो बताएं आप जरा अपने बारे में। जी देखिए एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि जब हम लोग बचपन से ही एक ही नेता को हम लोग जान रहे हैं, वो शहाबुद्दीन साहब को जानते हैं। शहाबुद्दीन साहब का परिवार जिधर रहेगा उधर हम लोग रहेंगे। शहाबुद्दीन साहब के बारे में लास्ट में यही कहूँगा कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और चांद तारे बुझ गए, सूरज सवाली हो गया और एक तेरे जाने से साहब पूरा सिवान शहर खाली हो गया।